यीशु मसीह के आते ही हाहाकार मचेगा। भयंकर एक्सीडेंट और भयंकर भूकंप तो होंगे ही, पर वचन बताता है बिजलियां चमकेंगी, बादल गरजेंगे और ओलों की भयंकर बारिश भी होगी। अर्थात भयंकर कोहराम मचेगा, भयंकर हाहाकार मचेगा। चारों तरफ चीख पुकार और करुणनाद सुनाई देगी। हठीली आत्मा का शिकार प्रत्येक मनुष्य भाग रहा होगा, परमेश्वर के प्रकोप से स्वयं और अपने परिवार को बचाने के प्रयास में जुटा हो। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर हाय मनुष्य जो आज तक परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाया। पर कितने ऐसे भी हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा, उसकी आज्ञाओं का पालन किया। ऐसे प्रत्येक मनुष्य यीशु के आते ही उसके साथ उठा लिए जाएंगे, अचानक आने वाले परमेश्वर के भयंकर प्रकोप से बच जाएंगे, प्रभु की महिमा और स्तुति के नारे लगाएंगे। यह भयंकर कोलाहल कब मचेगा? होने वाली ओलों की भयंकर बारिश कब होगी? यीशु मसीह के आते ही क्या होगा? आज पवित्र आत्मा बताने वाला। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। इस चैनल में हम सदैव इसी प्रकार के वीडियोस अपलोड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, एक तरफा प्यार हानिकारक बन सकता है, पर कब? जब मनुष्य स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना वो कार्य करे जो कार्य अभी कुछ दिनों पहले झारखंड के एक गांव में हुआ। अंकिता नाम की एक किशोर बच्ची एक तरफा प्यार की भेंट चढ़ गई। एक सरफिरे आशिक ने इस बेटी के इनकार करते ही जलन में भरकर इस किशोर बच्ची की जान ले ली। कुछ ही दिन बीते कि दिल्ली नगर में फिर इसी प्रकार की घटना घटी। फिर एक किशोर बच्ची को एक तरफा प्यार का शिकार बनना पड़ा। इस बेटी की जान तो बच गई, पर जबरदस्ती के आशिक द्वारा मारी गई गोली उसके शरीर में फंस गई। ना जाने कब फंसी हुई गोली उसके शरीर से बाहर निकलेगी। ना जाने कब ऐसे सरफिरे आशिकों के समझ में आएगा कि मनुष्य परमेश्वर की वो उत्तम रचना है जिसमें प्रभु ने स्वयं की आत्मा और बुद्धि का वो अंश ईजाद किया है जो प्रत्येक प्राणियों से उसे उत्तम साबित करता है। पर आज के आत्मिक अंधे और बहरे मनुष्य शैतान और शैतानिक प्रवृत्ति के गुलाम बनते जा रहे हैं। उसी शैतान की तरह जलन में भरकर परमेश्वर की उत्तम सृष्टि का विनाश करते जा रहे हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट में अवश्य लिखें। मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक सच्चे विश्वासी जय मसीह लिखकर शैतान को डांटें और प्रभु की महिमा करें। प्रेम तो वो पवित्र भावना है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जलन का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम की सच्ची परिभाषा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। वो मनुष्य जाति से अत्यंत प्रेम करता है, सो स्वर्ग छोड़कर मानव बना, मनुष्य द्वारा किए गए पापों की कीमत को चुकाया, मनुष्य को मिलने वाले प्रत्येक दर्द को स्वयं बर्दाश्त किया। मनुष्य के पाप इतने बढ़ गए थे कि उनके पापों की क्षमा मिलना पवित्र बलिदान के बिना असंभव था। सो उसने अनंत जीवन की राह खोलने के लिए पवित्र बलिदान बनकर स्वयं को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। लोग मारते रहे, जलील करते रहे, पर वे प्रत्येक गुनहगारों के लिए पिता परमेश्वर से क्षमा मांगते रहे। ऐसे अगाध प्रेम को भी आज का मनुष्य एक तरफा प्यार की संज्ञा में परिवर्तित करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान द्वारा फैले भरम जाल में मनुष्य इस कदर फंस चुके हैं कि उन्हें इस निस्वार्थ और पवित्र प्रेम में भी षड्यंत्र नजर आता है। कई मनुष्य तो मानना ही नहीं चाहते कि यीशु परमेश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, मिट्टी की चिड़ियों में प्राण डालकर उड़ा देने वाला, आंधी और तूफान को डांट कर थमा देने वाला परमेश्वर नहीं तो और कौन है? वो समझना ही नहीं चाहते। शैतान उनके मनों में डाल चुका है कि उनके परमेश्वर वे हैं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। पर दोस्तों, जब यीशु वापस आएगा तब शैतान द्वारा फैला यह भरमजाल टूट जाएगा, पर देर हो चुकी होगी। आने वाले परमेश्वर के प्रकोप में ऐसी मानसिकता का प्रत्येक मनुष्य फंसकर दंड उठाएगा, तड़पेगा और चिल्लाएगा, पर समय बीत चुका होगा। तो आइए प्रार्थना के साथ
हम समय का सदुपयोग करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस पवित्र दिन में आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु कि यीशु मसीह के आते ही क्या होगा, तो प्रभु हमारे मन मस्तिष्क को खोल ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो सके। तेरा धन्यवाद, तू सर्वदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए हम इस विनती को पूरे विश्वास के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 19 पद। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। दोस्तों, इस पद में लिखे वचन के अनुसार स्वर्ग में उपस्थित प्रत्येक शक्तियों की प्रार्थना पूरी होते ही स्वर्ग में उपस्थित परमेश्वर का मंदिर खोल दिया गया। यह मंदिर वह पवित्र मंदिर है जिस मंदिर में प्रवेश कर पाना अत्यंत कठिन है। इस मंदिर के खुलते ही वाचा का संदूक दिखाई दिया। बाइबल पढ़ने वाले प्रत्येक विश्वासी जानते हैं इस संदूक में एक पात्र रखा गया था। इस पात्र में वह स्वर्गीय मन्ना रखा गया था जिस मन्ने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा की भूख मिटाई थी, और साथ ही वाचा के संदूक में परमेश्वर द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं की पत्थर वाली 2 तख्तियां और हारून की वह लाठी भी रखी गई थी जिसमें कलियां उग गई थी। यह संदूक उस पवित्र स्थान में रखा था जिस स्थान में केवल महायाजक वर्ष में एक बार जाता था। वह मंदिर जिसमें यह वाचा का संदूक रखा था सैकड़ों वर्ष पहले नष्ट हो चुका है, और वाचा के संदूक को परमेश्वर के दास यिर्मयाह जी ने किसी गुप्त स्थान में छिपा दिया था। पर इस पद में पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा वापस उसी संदूक को दिखाकर स्पष्ट करना चाहता है कि यीशु मसीह के आते ही क्या होगा। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस गहरे रहस्य को समझ सकें। वाचा का संदूक उस पवित्र मंदिर की ओर इंगित करता है जिस मंदिर का निर्माण पुनः होने वाला है। पृथ्वी पर वापस आने के बाद यीशु मसीह इसी मंदिर से राज्य करने वाला है। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 14 पद में लिखे वचन के अनुसार वही हम विश्वासियों का महायाजक है। सो परमेश्वर के समक्ष जाकर हमारे पापों की क्षमा के लिए विनती करता है। संदूक में रखा मन्ना प्रभु की दया को दर्शाता है, अर्थात उन्हीं दिनों के समान परमेश्वर पुनः अपने चुने हुए प्रत्येक विश्वासियों की भूख मिटाएगा। हारून जी की छड़ी प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई को प्रदर्शित करती है। 10 आज्ञाओं वाली पत्थर की 2 तख्तियां उन 2 आज्ञाओं के महत्व को उजागर करती हैं जो प्रत्येक विश्वासी के हृदय में लिखी होना चाहिए। इस पद में लिखा वचन बताता है अपने चुने हुए प्रत्येक विश्वासी को संतावना भरा दृश्य दिखाने के बाद पवित्र आत्मा उस भयंकर दृश्य को दिखाता है जिस दृश्य के नजर आते ही हाहाकार मच जाएगा। बिजली भयंकर रूप से चमकेंगी, बादलों का गड़गड़ाहट भरा भयंकर शब्द सुनाई देगा और ओलों की भयंकर बारिश होगी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों नीचे दिख रहे लाइक के बटन को छूकर लाइक अवश्य करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है अभी अंतिम न्याय तो नहीं होगा पर मुसीबतें भयंकर रूप से बरसेंगी। इस बार यीशु मसीह आएगा तो राज्य करेगा। आते ही सर्वप्रथम अपने चुने हुए प्रत्येक विश्वासी को अपने पास बुलाएगा, उस स्थान में लेकर जाएगा जो स्थान पवित्रता से शोभायमान होगा। अपने प्रत्येक विश्वासी की भूख मिटाएगा, उनकी अगुवाई करेगा। शैतान और शैतानिक मानसिकता से ग्रस्त प्रत्येक शख्स को अपनी अद्भुत सामर्थ्य दिखाएगा। राज्य आरंभ करने से पहले उसके वापस आते भयंकर रूप से बिजलियां चमकेंगी। प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी होते ही बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई देगी। भयंकर एक्सीडेंट होंगे, भूकंप जैसा जलजलाहा आ जाएगा। पृथ्वी का एक बड़ा भाग तबाह हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात भयंकर ओलावृष्टि होगी। आप कल्पना करें वो समय कितना भयंकर होगा। जिन्होंने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के पवित्र बलिदान को स्वीकार नहीं किया, उस दया के सागर पर विश्वास नहीं किया, उस मनुष्य का उस समय क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? किस प्रकार स्वयं और अपने परिवार को आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से बचा पाएगा? सो दोस्तों, अभी भी समय है जब प्रत्येक मनुष्य उस दया के सागर पर विश्वास करके उसके पवित्र रक्त से स्वयं के पापों को धुलकर
शुद्ध हो सकता है, आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से बच सकता है। सो आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को जरूर स्मरण रखें, जो मीका की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 15 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में स्पष्ट लिखा है, मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूंगा। मसीह के आते ही प्रत्येक वचन पूरा हो जाएगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।